Hello everyone, welcome to That Weird podcast. मेरा नाम है देव from That Weird page. Here's my co-host RJ Ayan Akash. गाइस कैसे चल रही जिंदगी बाल बच्चे सब ठीक। आई होप ठीक होंगे। Joined with us today is a guest which is a very big part of the community. अगर आपने events attend किए हैं तो you must have noticed कि बाहर event के काफ़ी सारे merch के stores रहते हैं, तो उसी में से एक नाम रहता है डक्सी का. So today our guest is डक्सी उर्फ साक्षी. So डक्सी is a anime merch store जिसके दो ओनर हैं, एक साक्षी दूसरा ओटिस उनका डॉग, एंड टुगेदर दे रन डक्सी. हेलो। मेरे को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्या अपने आप को भी? जी हाँ, बहुत जरूरी चीज है ये शो के लिए। हम जानना चाहें कि दक्षी को तो सब जानते हैं, मगर साक्षी कौन है। इस सवाल का खुलासा मैं चाहता हूँ आज हमारे पॉडकास्ट के साथ करें दुनिया के सामने। ठीक है, तो ओके, सो आई एम साक्षी एंड आई गेस आई एम अ वेरी जॉलीफुल पर्सन एंड अ सिंपल वन एज वेल. उसके साथ आई हैव अ मर्च स्टोर डक्सी सिंस 2 years. इट विल बी सेकंड ईयर. आई विल कंप्लीट माय सेकंड ईयर इन मार्च आई गेस. मतलब मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है बट मंथ आई रिमेम्बर. तो साक्षी, विद दैट मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने एज अ एनिमे मर्चेंडाइज सेलर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और हाउ वाज योर एनिमे जर्नी, तो प्लीज डू लेट अस नो। देखो, पहले तो मैं सिंस क्लास 10th देखते आ रही हूँ एनीमे. मतलब मेरे को एनीमे में भी इंटरेस्ट नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बट मेरा छोटा भाई देखता था ड्रैगन बॉल. तो मैं सोचती थी क्या देख रहा है ये, मतलब मेरे को इंक्लूड होना था उसके साथ कि क्या कर रहा है ये. तो फिर मैंने देखना स्टार्ट किया ड्रैगन बॉल, फिर फेयरी टेल, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखते गए हम. एंड फिर उसके बाद मेरे को ग्रेजुएशन के अगले महीने या पता नहीं कब, मतलब अराउंड ग्रेजुएशन के टाइम ही मेरे को आइडिया आया कि देखते हैं यार, कुछ करते हैं इंस्टा पे, बोर हो रहे हैं. तो उस टाइम, मतलब मैं अपना क्रेडिट तो नहीं देना चाहूंगी, बट उस टाइम जो मेरा बॉयफ्रेंड था, जो कि अब मेरा एक्स है, उसको वो बीबीए और एमबीए जो कुछ कर रहा था वो, तो फिर उसने सजेस्ट किया कि लेट्स स्टार्ट एक मर्च स्टोर, बिकॉज मैं हैंडमेड चीजें बनाती थी उसके लिए. तो फिर मैंने स्टार्ट किया, लोगों को पसंद आने लगा, तो धीरे 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 एंड ऊपर से जैसे मैं इंटरेक्ट करती हूँ तो उन्हें पसंद आता है, तो इसलिए ऐसे मैंने स्टार्ट किया. एंड डक्सी का नाम, जैसे मेरे को एनिमल्स बहुत पसंद है, डॉग्स कैट सब कुछ, बट डक्स बहुत क्यूट लगता है, बट मैं उनसे डरती हूँ. तो डक प्लस साक्षी डक्सी ऐसे नाम मैंने रखा फिर. टैग लाइन भी काफी अच्छी है, डकिंग बाय इट. हाँ, मेरी टैगलाइन है डकिंग बाय इट. तो इसके साथ हम ये बताना चाहेंगे कि हमें डक्सी ने अभी स्पॉन्सर नहीं किया है। बस मुझे एक चीज जाननी है कि बताओ. हमारे प्यारे से मासूम से ओटिस को पगार में क्या मिलता है। और मुझे तो लगता है वो मुझे पगार दे देगा. मेरे पेज पे उसको ज्यादा होता है कि अरे ओटिस किधर है, रिलेटेबल ओटिस अस बाय अस. मतलब मेरा तो एग्जिस्टेंस ही नहीं उस पेज का, बिल्कुल लगता है. ओटिस ज्यादा बेटर इन्फ्लुएंसर. बात तो सही में, smart है, सही में प्यारा सा बच्चा। ओटिस रील में भी पूछते हैं कि ओटिस किधर है. अरे एग्जैक्टली। ऑल्सो पता है, ओटिस से एक और फायदा हुआ है कि जैसे पहले हम क्या करते थे, पहले डक्सी की जब वेबसाइट थी तो उससे हम इस पे भेज देते थे एनजीओ, मतलब एनिमल्स वगैरह था एक, तो उस पे भेज देते थे 10% ऑफ अर्निंग्स. तो जैसे जैसे ओटिस की रील्स डालने लगे, तो जैसे लोग होते हैं ना, दे हैव सॉफ्टनड अप टू डॉग्स एंड एवरीथिंग, डाले कि हमें डर लगता है, बट ओटिस बहुत प्यारा है. बट तो मतलब वो प्रोग्रेस है, वो मेरे को अच्छा लगता है. तो इस प्यारी सी बात के साथ चैट के अंदर ओटिस ओपी होना चाहिए गाइस। हाँ. एंड विद दैट आई आस्क देव कि आप कहीं पूछना चाहेंगे डक्सी से। नेक्स्ट एपिसोड में हम ओटिस को गेस्ट बुला सकते हैं. ईस्ट और वेस्ट, ओटिस इज बेस्ट ऐसा. आई ट्रीटमेंट टू। Okay, so तुमने बताया कि तुम्हारा भाई ड्रैगन बॉल जी देखता था, तो ड्रैगन बॉल जी से पहले कभी कोई एनिमे देखा ही नहीं था? नहीं, वो जेटेक्स नाम का एक वो नहीं था, उस पे ये सब आते थे, ड्रैगन बॉल, इडाटन जंप, ये सब कुछ आता था, तो वो डार्ट एंड देखते थे. जंप जेटेक्स नहीं, शायद सोनिक पे देखा होगा, सोनिक पे आता नहीं था. नहीं 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 जेटेक्स. मैं ये बताना चाहूंगा कि ड्रैगन बॉल सबसे पहले जेटिक्स पे आना स्टार्ट हुआ था एंड हाँ विद दैट आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ फ्लेम काइजर। फ्लेम काइजर, यस. हाँ, ये सब हम देखते थे पहले. मतलब हम क्या, वो और कुछ चैनल चेंज नहीं करने देता था, तो वही देखते थे हम. कहीं ना कहीं भाई को काफी क्रेडिट मिलना चाहिए. अरे जब मुझे पता भी नहीं था मांगा वगैरह क्या होती है, ये पढ़ रहा था. अब ये बोर हो चुका है, ये पूरा कम्युनिटी से एग्जिट हो गया है, इसको ना मांगा पड़ता ना एनीमे देखता है, अभी कुछ नहीं करता है. तुम्हारा वैसे फेवरेट एनिमे कौन सा है? तुम्हें कौन सा एनिमे पसंद है? मुझे रोमांस के ज्यादा पसंद है. शोनेन वोनेन ठीक है, बट उतने पसंद नहीं है. तो कागुया सामा मेरा फेवरेट है. सारे सीजन देखे हैं?
हाँ, मुझे लगता तो है, मैंने सारे देखे हैं। अभी कोई नया आ गया हो तो पता नहीं, बट देखे हैं काफी हद तक, तो सारे देखे हैं। मोस्टली शोजोस पसंद है कंपेयर टू शोनेन, गर्ल्स का होता भी है। लेकिन मैंने भी ऐसे नोटिस किया कि मुझे पहले बचपन में लड़ाई वाले ज़्यादा पसंद थे, बाद में थोड़े दिमाग वाले, और अभी मैंने भी पिछले साल काफ़ी सारे शोजोस ट्राई किए। इसमें एक वो था, यार नाम रुको अभी भूल रहा हूँ, पिंक बाल वाली कौन सी थी, हाँ, शिकी की मोरी इज़ नॉट अ क्यूटी, होरी मिया, ये सब मैंने लास्ट ईयर ही देखे और मुझे काफ़ी अच्छी लगी स्टोरीज उनकी, कि वो जो हाई स्कूल अरे वाली वाइब या सब कुछ। तो पहले मुझे भी लगता था कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए हैं, बेकार होते होंगे रोमांटिक टाइप के, लेकिन उसमें भी काफ़ी डीप कैरेक्टराइजेशन उनके, मतलब बहुत यूनिक कैरेक्टर्स हैं, सबकी साइकोलॉजी अलग है, तो मुझे तो अच्छे लगे शो जो एनिमे भी। और कौन कौन से देखे हैं कागुया के अलावा? एक ये वाला है, ये मैंने रिसेंटली देखा है, बट ये काफी अच्छा है, काफी पुराना है, लव इज हार्ड फॉर ओटाकू। ये वाला ओके, सुना है किसी ने? नहीं फर्स्ट नहीं नाम सुना? सुना है मैंने, नाम सुना है, देखा नहीं है। तो ये मतलब ये बेस्ट एनिमेज हैं जो देखे हैं। अरे कागुया यार, गामा में सबसे फर्स्ट बताया तुमने। इफ यू वांट टू रैंक योर टॉप 3 कौन से होंगे? टॉप 3 में ऐसा नहीं है कि शोनेन होंगे, नहीं होंगे, इन रोमांटिक, रोमांस। इन रोमांटिक ही पूछ रहे हैं। नहीं अच्छा, नहीं, इन जनरल ही पूछ रहा हूँ, मतलब अगर शोनेन इन पसंद है जनरल ना। टॉप 3 में एक तो आएगा, मतलब मैं ऐसे रैंक नहीं करूँ 1 2 3, ऐसे तो नहीं होता है, एनीमे काफी सारे अच्छे हैं। टॉप 3 में आएगा एक तो हाईक्यू, क्योंकि वो कभी भी देख लो भाई, तुम 12 महीनों में से कभी भी देख लो, वो हमेशा ही अच्छा लगता है। एक मेरा कागुया साफना तो मेरे को पसंद है ही। एंड थर्ड में तो बहुत सारे आ जाएंगे। थर्ड में ये ले लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो अभी आया था गाबी मारू वाला, हेल्स पैराडाइज। हेल्थ पैराडाइज। हाँ, ये भी मेरे को काफी अच्छा लगा था। गाबी मारू, सही बात है। गाबी मारू, हेल्स पैराडाइज अच्छा लगा कंपेयर टू हेल्स पैराडाइज, जुजुत्सु काइसन या फिर चेनसॉ मैन नहीं अच्छा लगा? नहीं, जुजुत्सु काइसन अच्छा है, बट वो मेरा टेस्ट नहीं है इतना, मतलब जुजुत्सु काइसन वाला की हेल्स पागल ही हो पैराडाइज, जाओ। हेल्स पैराडाइज में ऐसा क्या था जो बहुत अच्छा लगा? नंबर 3 पे है वो। गाबी मारू। गाबी मारू अच्छा लगा, वाह। निंजा हथौड़ी हेटर। निंजा हथौड़ी भी ठीक है। You mentioned that you like romantic animes. और रोमांटिक एनिमेस का नाम माइंड में आते हैं, मेरे माइंड में जो पहला एनिमे आता है वो है ओवर द मून। एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कभी ओवर द मून के बारे में सुना है, या आपने कभी ओवर द मून एनिमे देखा है? नहीं नहीं, मैंने बीच में एनीमे छोड़ दिया था, मतलब पॉज ले लिया था। आई थिंक यू शुड सी दिस। अच्छा ठीक है, देखती हूँ, अभी पॉडकास्ट खत्म होते ही देखती हूँ। मुझे लगता है कि जब आप कंटेंट क्रिएशन में आ जाते हो ना, तो जैसे तुम्हारा ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन है, शॉप है, प्लस इन्फ्लुएंसर वाली चीज़ें भी हैं, तो एज अ कंज्यूमर तुम्हारा कम हो जाती हैं चीज़ें, मतलब क्रिएशन में ज़्यादा आ जाते हो, कंज्यूम कम करने लगते हो कंटेंट। तो जो बड़े बड़े क्रिएटर्स भी हैं वो भी क्रिएशन में इतना घुस जाते हैं अपना कंटेंट बनाने में कि एनिमे देखने का टाइम ही नहीं मिलता उन्हें। तो वो भी एक वजह हो सकती है कि काफ़ी सारे एनिमे भी नहीं देख पा रहे होगे। नहीं, वजह है कि मैं जॉब हंटिंग में लगी हुई हूँ, पूरे दिन अपना कवर लेटर सीवी इस सब में लगी रहती हूँ, ये है वजह। जॉब हंटिंग में तो अभी लगे हो ना, इससे पहले तो कॉलेज ही चल रहा था अभी लास्ट वीक तक। हाँ, तो मैं साथ में 2 डिग्री ले रही थी ना, इसलिए मेरे को वो नहीं मिल पा रहा था अपने लिए टाइम, कि फिर एक स्टोर है, 2 डिग्री करनी पड़ रही है, फिर मेरे घर पे भी ऐसा है, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो घर का देखना पड़ता था और अपने डॉगी का भी देखना पड़ता था। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्सो एक और एनीमे जो मैं बोलना भूल गई, वो स्लाइस ऑफ लाइफ में से है, तो वो द वेज ऑफ हाउस हस्बैंड करके जो है, जिसमें तात्सु है। हाँ, द वे ऑफ द हाउस हस्बैंड हाँ है। हाँ हाँ, वही वही वही। अच्छा है, अच्छा एनिमे काफी होगी। मतलब एनीमे तो बहुत सारे अच्छे हैं, पता नहीं टॉप 3 लोग चुन कैसे लेते हैं, मैं तो टॉप 3 में ढेर सारी बोल दूं। तो जिससे आप सबसे ज्यादा रिलेट करते हो, या जैसे बार बार बिंज किया, जैसे तुमने हाइक्यू बोला, मैंने अब तक सिर्फ 2 या 3 एनिमे हैं जो दोबारा देखे होंगे। उसमें से एक तो नारुतो है, क्योंकि वो दोस्तों में दिखाने के चक्कर में दोबारा देख लिया। दूसरा हाइक्यू है, तीसरा बाकी है, बाकी हानमा वाला, वो शायद नहीं देखा होगा। तो मतलब वो ऐसा एनिमे था हाइक्यू एंड बाकी, जो मैंने दोबारा देखा, इतना एंटरटेनिंग लगा मुझे। और हाइक्यू की तो पूरी मांगा भी पढ़ी मैंने एंड तक। हाँ, हाइक क्यों बढ़िया है, मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना ब्लू लॉक भी बढ़िया है, बट नहीं, मेरे को तो ब्लू लॉक के ऊपर हाइक्यू ज्यादा बढ़िया लगा। मतलब ब्लू लॉक अच्छा है, एनी करी में बुरा है, बट हाइक्यू ब्लू एवरग्रीन। लॉक वो जोश वाला एनिमे है कि पैशन फॉर फुटबॉल वाला, हाइक्यू कैरेक्टर वाला एनिमे है कि इमोशनल है सीन्स उसके। जो टीम्स हैं, आप ऐसा नहीं सिर्फ हाइक्यू की कारासूनो को सपोर्ट कर रहे हो, सामने वाली टीम के कैरेक्टर्स की भी बैक स्टोरीज इतनी अच्छी है कि आप धीरे धीरे उनकी टीम को सपोर्ट करने लगते हो, उनके कैरेक्टर अच्छे लगने लगते हैं।
वो एनिमे इस तरह से बनाई है कि वो कैरेक्टर बेस्ड है, ना कि गेम फोकस्ड। की मूवी भी आने वाली है अभी, गार्बेज डंप वाली बैटल। चलते चलते देखने चलेंगे अगर थिएटर्स में आती है तो। हाँ थिएटर्स में तो आएगी, अब तो सारी एनिमे में एनिमे मूवीज आने लगी हैं इंडियन थिएटर्स में। देख लिया है ना अभी, मतलब करंट सीजन तक कॉट अप हो ना। अरे हाँ, क्यों से तो सभी है तीन मेरे साल हिसाब तक से उस तो। नेट के आमने सामने खड़े हैं वो कारासुनो एंड गार्बेज डंप वाली टीम थी। नेकोमा नेकोमा। हाँ, वहां तक देखा है। ओके, एंड ये जो फेवरेट एनिमेज हैं, तो एज अ तुम्हारा मच स्टोर भी है, तो जो एनिमेज तुम्हारे फेवरेट्स हैं, क्या उनसे इंस्पायर्ड होके मर्च पे भी कुछ इफेक्ट आता है? कि जो मर्च आप बनाते हो, लाइक वट एवर एनिमेज यू लाइक, डज दैट इम्पैक्ट योर एक्चुअल मर्च? पहले मैं ऐसे करती थी कि अगर मेरे को गाभी मारू पसंद है ना तो गाभी मारू को बनाती हूँ, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जो मेरे को पसंद है फिर वो मेरे घर में ही रह जाएगा। जो लोगों को पसंद है वो बनाना चाहिए। लोगों को नानामी पसंद है तो नानामी बनाओ, नानामी निकलेगा। अपना पर्सनल प्रेफरेंस ये स्टोर में घुसाना नहीं, मतलब एक आधा प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है अपने लिए बनाया तो थोड़ी सी क्वांटिटी में बना दिया एक्स्ट्रा, तो वैसे। आज ये मेरे ना थोड़े सर के ऊपर की बातें जा रही थी, इनमें से एक एनिमे मैंने नहीं देखा। हाँ हाँ, वही मैं सोचा कि चले तो नहीं है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन? मैंने ना कागुया सामान्य स्वॉर्ड देखा, ना हाइक्यू देखा, क्योंकि देखो इट वाज टोटली अनपॉपुलर ओपिनियन, बट यार मेरे को समझ नहीं आता भाई स्पोर्ट्स के बारे में एनिमे इतना पसंद क्यों आएगा। चलो सुपर स्ट्राइकर में एक बार को मजे आते हैं, इफ यू गाइस सॉ सुपर स्ट्राइकर, हाँ मैंने देखा है, मैंने सब देखा है। उसमें मजा आता है, लेजिट मजा आता है। बट हाइक्यू मेरे को, मतलब अच्छा, एज आई नो अबाउट तुमने हाइक्यू, देखा है क्या पहले? इतना मुझे इंट्रिगिंग नहीं तुमने लगा। देखा? मुझे को थॉट ही मुझे वही थॉट ही तो, नहीं इंट्रिगिंग नहीं देखा लगा। नहीं है, यही वही तो ना, बात है, देखा मैं नहीं भी है, यही देखा होता तो सोचती ऐसा थी। बनता ही मेरे को भी नहीं। स्पोर्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी वो अच्छा लगा। एक बार देखा तो एक बार देखो तुम। मेरे स्कूल में सिर्फ वॉलीबॉल खिलाते थे, मैंने कभी टीम में पार्ट नहीं लिया, लेकिन हाईक्यू देखा मैंने। यार मैं तो एक ऐसे गेम का इंतजार कर रहा हूँ जिसमें ये सिखाया जाए कि जिंदगी आपके साथ खेल रही है। वो शिट, तो मेरी लाइफ का गेम हो जाएगा। नारुतो देखो, जानो जिंदगी का सच। भाई, एट लीस्ट ही हैज हिनाता। नहीं नहीं, वही तो सच है कि जो उसे चाहिए उसको वो नहीं चाहिए, जिसको वो चाहिए उसको वो, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब हो रखा है उसमें भी। जिसको हम चाहिए उसको हम नहीं चाहिए, जिसको हम चाहिए वो किसको चाहिए। एग्जैक्टली वही ये तो वाला सच सीन, है, जो लोग कहते हैं सच पता चलेगा, वही तो सच है। बात तो सही है। तो हम थोड़ा भटक गए थे आपके सवाल जवाब से। तो ये आपने बता दिया कि आपका एनिमे मर्च का स्टोर कैसे स्टार्ट हुआ, अबाउट द पर्सन हु हेल्प यू इन दिस वाज फ्रॉम योर पास्ट, एंड योर को ओनर क्यूट गाय ओटिस, ओटिस ओपी इन द चैट। तो ये सब हम जान चुके हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हाउ यू फेल्ट अबाउट योर फर्स्ट ऑर्डर एंड योर फर्स्ट रिव्यू। पहला ऑर्डर मतलब ऑफिशियली जब मैंने स्टोर ओपन किया था, ऐसे नहीं आया था थ्रू, मतलब ऐसे आया था, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, तो वैसे आया था। हाँ, तो फिर लोगों ने रिव्यू भी डाला। मेरे को पता ही नहीं था कि वर्क कैसे करते हैं, कि रिव्यू भी डालते हैं, पिक्चर भी डालना होता है। फिर धीरे धीरे रियलाइज किया, तो अच्छा तो लगता ही है ना जब पहला ऑर्डर आता है और लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब मेरे को तो लगता है कि तुम और आगे और अच्छा कर सकते हो, तो सुन सुन के तो अच्छे लगते हैं। तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। बात तो सही है। गाइस हम पहले बता दें, हम इस तारीफ को करने के बाद कुछ स्पॉन्सरशिप या कुछ गिफ्ट नहीं पाने वाले हैं। एंड में अच्छे से अनाउंसमेंट कर दूंगा, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय डक्सी। एग्जैक्टली दिस एपिसोड इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय डक्सी। अगर आपको डक्सी के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके डक्सी सर्च करिए, वहाँ पे आपको उनका पेज दिखेगा, वहाँ पे जाके मैसेज डालिए दैट वियर्ड पॉडकास्ट हैव सेंड यू। और कोई एज अ मतलब सिंगल ओनर फॉर अ स्मॉल बिजनेस, कोई यूनिक चैलेंजेस जो फेस किए हैं, बहुत कोई स्टोरी सारे। हो? सुबह उठ के पहले ये मतलब ऑर्डर पैक अगर तुम्हारा 15 मिनट में हो रहा है, उसका कंटेंट क्रिएशन करते 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 वो 1 घंटे में होता है ऑर्डर पैक। यू मीन वो पैकिंग वाली वीडियोस बनाना, लाइक हाँ, पैकिंग योर हाँ। क्लिप्स? ओके। और पूरा मतलब ऐसे है कि मैं पूरा इंपोर्ट तो करती नहीं हूँ चाइना वाइना से कि पूरा सब कुछ अटैच आएगा। खुद से पहले उसको करना पड़ता है। मेरा पैकेजिंग भी कस्टम है पूरा, तो वो सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है। ऊपर से पहले मैं इंडिया पोस्ट यूज करती थी, तो वहां जाके लाइनों में भी लगना पड़ता था भाई। पूरा दिन तो निकल ही गया।
फिर ऊपर से अपना खुद का पर्सनल भी कुछ काम रहता है, पर्सनल लाइफ रहती है, वो भी देख। भाई साहब बहुत बहुत बेकार है, मतलब पार्टनर होना चाहिए। ऊपर से वीडियो एडिटिंग में इतना टाइम लगता है भाई साहब। वीडियो एडिटिंग भी खुद कर, तो मैं समझ कोई है, अब मतलब है अब अलग हेल्प से करने एडिटर? के लिए है, पहले नहीं थे तो फिर पहले बहुत दिक्कत होती थी। अभी 1 महीने से तो मैंने अपने दोस्त को लगा दिया, भाई हेल्प कर प्लीज। पेड वर्क ना? अरे दोस्त है क्या, पेड इन स्विगी, पेड फिर इन ठीक है। जोमेटो। ओके गॉट इट। जो पैकिंग वाली बात बताई, मैंने पैकिंग की स्टोरीज देखी हैं कि वो पर्सनलाइज्ड मैसेज लिखना या छोटा सा कमेंट कुछ लिख देना। हाँ, मतलब अगर लोग मेरे को पर्सनली मैसेज दे रहे हैं कि भाई मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपका पेंडेंट वगैरह, तो मैं भी पर्सनली मैसेजेस उन्हें भेजती हूँ कि आई होप योर डे इज दिस दिस दिस, ऐसे ऐसे लिख के, मतलब और डूडल्स बना के। हाँ, मतलब यू रियली अर्न योर ऑडियंस की ऐसा, मतलब ब्रांड लगता है, लेकिन पर्सनलाइज्ड ब्रांड लगता है कि हाँ, ब्रांड आपकी केयर कर रहा है। हाँ, तो वो मतलब चीज़ जब काफ़ी तक अच्छी है। पर्सनल टच डाल पा रहे हैं तब तक डालो। अब जब बहुत ही ज्यादा ऑर्डर हो जाएगा, आई होप कि हो जाए, तो जब हो जाएगा तो कोई नहीं, वैसे पर्सनल स्टिकर वगैरह बना देंगे और क्या। फिर वो कॉर्पोरेट हो जाएगा कि पहले नहीं से नहीं क्योट्स रेडी नहीं हैं और प्रिंटेड वाले नहीं, जा रहे हैं। अपने ही डूडल के स्टिकर्स बना दूंगी ना, तो रैंडमली किसी के पास कोई सा डूडल जाएगा, वैसे हाँ, सोचा है। वही 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 कह रहा हूँ कि वो असेंबल वाली मशीन टाइप का हो जाएगा थोड़ा, कि प्री मेड। अरे तुम्हें पता नहीं बहुत मेहनत लगती है। नहीं, अरे पता है, मैं समझ सकता हूँ, एक एक ऑर्डर पे खुद पर्सनल, मैं तो कह रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मतलब अच्छा है और वो। मेरी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, वरना तो पहले तो पता नहीं कहाँ से आ गई थी वो ऑडियंस, मेरे को विमेन विमेन और चाय का कप लिख दे रहे थे। मेरे को इतना गुस्सा चढ़ता था, फिर अब इतनी अच्छी ऑडियंस है, अब हर चीज में सपोर्ट करते हैं। अब बड़े प्यारे लोग आ रखे हैं मेरे पेज पे। धीरे धीरे ही ग्रो होता है, अच्छे लोग भी बुरे लोग भी, सब कुछ आता है। कम्युनिटी से कोई एंगेजमेंट वाली कोई स्टोरी, एनी फनी स्टोरी जो डक्सी के साथ हुई हो? कम्युनिटी से एंगेजमेंट, यानी एनिमे कम्युनिटी से या कॉस्प्ले कम्युनिटी से? बहुत। हाँ, जैसे तुम्हारे स्टोर्स लगते हैं इवेंट्स के बाहर, तो कोई अच्छा एंगेजमेंट अच्छा डक्सी अच्छा। की कैसे होता है? मतलब नॉर्मल, जैसे फैंस आते हैं, मिलते हैं, ओ, पूछते होंगे सवाल। अच्छा स्टॉल वगैरह पे, हाँ मतलब ऐसा कोई फैंस वगैरह नहीं आते हैं, बट लोग हाँ देख के आते हैं कि अच्छा डक्सी का स्टॉल पे जाएगी। एक बार हुआ था, एक बंदी है, वो अपनी फेक आईडी चलाती है, तो किसी को बता नहीं पा रही थी उसे डक्सी के स्टॉल पे क्यों जाना है, बिकॉज वो फेक आईडी से फॉलो करती थी। बट वो कह रही इस स्टॉल पे चलते हैं ना गाइस, इस पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, एंड बट मैंने उसको पहचान लिया था वो कौन है। तो फिर वो आई, फिर उसने और किसी स्टॉल से शॉपिंग नहीं किया कि दक्सी से ही करेंगे, बहुत अच्छा है, तो बहुत सुना है बस। ऐसे ही करके फिर उसके सारे दोस्त वोस्त आए थे। मुझे समझ नहीं आया कि वो फेक आईडी वाला मतलब क्या है, कि फेक आईडी मतलब से फॉलो फेक, करती हाँ थी? क्योंकि फिर वो फर्क क्या दोस्तों पड़ता को नहीं बता पाई ना कि मैं क्यों जाना चाहती हूँ, बिकॉज दोस्तों को आईडी का नहीं पता था। है? हाँ, ये रीजन था। सोशल आईडी छिपाना हाँ, होता फिर वो है। मेरे को आके घर पे मैसेज की थी कि सॉरी मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर पाई, बिकॉज ये आईडी का दोस्तों को पता नहीं है, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। बट बंदी बहुत क्यूट थी, बहुत सही थी, मेरे को अच्छा लगा था। नहीं, आई डोंट गेट इट, ऐसे कौन से फ्रेंड्स हैं जिनसे छुपानी पड़ती हैं चीजें? अरे सबके पर्सनल रीजंस होते हैं, हमें क्या, अब हम क्यों घुसे, किसी का होगा कुछ रीजन। चलो कोई बात नहीं। एंड न्यू करंट शोज से अपडेट कैसे रहते हो कि अब कौन सा मर्च निकाले हैं या अब क्या कर रहे हैं? जो मेरा दोस्त है, जो कि मेरा वीडियो एडिटर भी है, वो कंटेंट क्रिएटर भी है, तो वो बंदा, वो अपडेटेड रहता है और वो मेरे को अपडेट दे देता है। Wow, that's good. We are talking about your merchandise brand. तो उसमें मेरा एक सवाल है, if I wanted you to make a pendant or a necklace for me, like in Jujutsu Kaisen anime, there was a character who used Shinigami dogs, मेगुमी and मेगुमी so can you make a pendant for me which will contain half face of Megumi and half face of his Shinigami wolf? वो पेंडेंट में अच्छा नहीं लगेगा पहले तो, एंड मतलब इतना डिटेलिंग नहीं आ पाता है, और मैं डिजाइन जो है अपनी ही रखती हूँ, मैं पहले कस्टम करती थी, अब कस्टम करती नहीं हूँ। Damn, that's good. Most intriguing part here that you make your own designs, plus you don't import anything. I recently saw one of your reels, and in that you mentioned कि import वो क्या होता है? I make my own designs. You make your own pendants. Personally, I think they are pretty awesome, and I think you should start selling it on Amazon and other e-commerce sites. नहीं, द थिंग इज कि बिजनेस मेरा मेन फोकस नहीं है, कभी भी नहीं था। मैंने ये बस ऐसे ही स्टार्ट कर, तभी तो इसलिए मैं कभी कभी बीच में ब्रेक भी ले लेती हूँ। मैंने ये स्टार्ट किया, एंड
पीपल रियली कनेक्टेड विद मी, तो फिर ये आगे चल भी रहा है। बट मेरा मेन फोकस नहीं है, तो इसमें मेरे को Amazon फ्लिपकार्ट पे नहीं जाना है। वाई इतना अच्छा ऑडियंस बेस है एंड एक्चुअल जो डक्सी की मुझे यूएसपी दिखी कि यू मेक योर ओन पेंडेंट्स, कि वो और कोई ऐसे स्टोर नहीं करता जनरली कि वो अपना सामान खुद बना रहे हैं, तो मतलब वो यूएसपी एक पार्ट है जो और किसी पे अवेलेबल नहीं है, नहीं देखो, तो दैट इज स्पेशल। डक्सी एक सेफ स्पेस की तरह है कि जहाँ पे तुम जाके अपना थोड़ा सा, जो एक 9 to 5 वाली लाइफ हो जाती है ना, बोरिंग सी, कि यार ऐसे 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 कुछ एस्केप ही नहीं मिलता, कुछ सोशल लाइफ ही नहीं बचती, तो वो चीज। अरे भाई तो व्हाई डू यू वांट अ 9 to 5 जब अरे तुम पहले ये इसी से ग्रो कर सकते हो नहीं, इतना। क्योंकि बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है ना, मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में जितना मेरा जॉब को लेके है। जॉब में किस टाइप की जॉब करनी है? मैं 4 बार फील्ड चेंज कर चुकी हूँ अपनी। क्या 4 लाइंस चेंज चार कर बार चुके हो, मैं, 4 इंडस्ट्री? हाँ, पहले मैंने ट्राई किया था जनरल मैनेजर, फिर मैंने एचआर ट्राई किया, फिर सोशल मीडिया क्रिएट वो मैनेजर ट्राई किया, फिर अब मैं टीचिंग में आ गई हूँ, और अब मेरे को जॉब अच्छा लग रहा है, तो इसलिए। टीचिंग कौन से, मतलब स्कूल के टीचर? हाँ, ये बाकी नहीं, स्कूल में ही एंड एक एनजीओ में, मतलब अभी कौन सा सब्जेक्ट? मेरा अभी है इंग्लिश लिटरेचर एंड सोशल स्टडी। इंग्लिश मैंने सुना काफी क्रिएटर्स इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो एनिमेशन वाइब्स राजा शाह उनकी स्टोरी देखी थी, वो भी इंग्लिश टीचर हैं। एक कोई कॉस्प्लेयर देखा था, वो भी इंग्लिश टीचर है। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ही लिटरेचर में है, तो मैं और बनूंगी क्या यार, एक माइनर डिग्री है पॉलिटिकल में, तो यार। पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर, तो ये हाँ इंग्लिश टीचर यार। अगर डक्सी बंद कर दिया तो डक्सी मत बंद करना। सोचा था मैंने बीच में बंद करने का, बट फिर मैंने स्टोरी डाली तो अपने कहा यार नहीं, बंद नहीं करो, बंद नहीं करो, फिर मेरे को थोड़ा लगा बुरा कि यार इतनी मेहनत के बाद कैसे बंद कर दूं, तो अभी नहीं करा। ऑफिस अकेले कैसे संभाल लेगा? संभाल बेचारा लेगा मासूम ये, सा तो है, उस पे इतना बोझ मत डाल लो। इसके पॉज है ना छोटे छोटे। इतना प्यारा सा है यार, उस बेचारे पे इतना बोझ मत डालिए। सो गया, चेयर पे ही सो गया। यार तुमने तो बंद करने की बात ही कर दी डक्सी की। मैं तो क्वेश्चन पूछने वाला था कि फ्यूचर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई टिप्स, कुछ आइडियाज, कुछ एडवाइस। नहीं तुमने बोल दिया कि मैं तो टैक्सी बंद करने की सोच रही हूँ। नहीं, सोच रही थी, अभी तो जैसा चल रहा है ये अब चलने दो। नहीं ना, प्लान कैंसिल ना। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तभी तो मैंने वेबसाइट डाउन किया है। या एग्जैक्टली, मैं वही पूछने वाला था। एज आई केम इन योर साइट, मैं जस्ट अभी आपका साइट चेक कर रहा था, और साइड पे आती है मुझे नीचे लाल कलर की पट्टी में एक चीज लिखी हुई देखी, दैट यू आर नॉट करेंटली एक्सेप्टिंग द ऑर्डर्स, एंड मेरा काफी मन था ऑर्डर अरे करने तो का। तुम्हें वेबसाइट मिली कहाँ से? मैंने तो बायो में से हटाई हुई है। गूगल जिंदाबाद। दैट मींस कि गूगल पे वेबसाइट रैंक भी कर रही है, कि डक्सी डालने पे टॉप पे आ जाती है। तो मतलब ऑलरेडी तुम्हारा SEO भी स्ट्रांग अरे है। बट ये क्या हुआ था कि वेबसाइट पे जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो आ जा रहे थे, मैं ठीक से फुलफिल कर नहीं पा रही थी, टाइम लग रहा था, हफ्ता भर भी लग रहा था, तो इसलिए मैंने वेबसाइट डाउन कर दिया। मैं डीएम से ऑर्डर लेती हूँ अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कि हो पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में ले लूंगी। स्मॉल स्केल बिजनेस, थोड़ा और स्मॉल स्केल हो गया है। अब ऑर्डर बाय डीएम है ओनली। अरे लोगों के डिमांड ही अलग होते हैं, 5 तारीख को ऑर्डर करके बोलेंगे कि 8 को, कि मेरे को तो बर्थडे गिफ्ट करना था, डिलीवर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ क्या मतलब भाई, थोड़ा पहले करता ना फिर। जो वेबसाइट है वो खुद बनाई थी? नहीं नहीं, एक ये प्रोवाइडर है दुकान करके, दुकान.com, तो फिर उस पे मैंने वो लिया था सब्सक्रिप्शन। उसने वेबसाइट बना के नहीं, दी थी? वेबसाइट पे जाके कस्टम वस्टम तुम्हें खुद करना पड़ता है, बट लाइक वो बाकी सारा सब कुछ देख लेते हैं कि वेबसाइट में कुछ भी दिक्कत आएगी, कि चल नहीं रही है, अटक रही है, पेमेंट में दिक्कत हो गई, वो सब चीज वो देख लेते हैं। तो उसमें शिपिंग पार्टनर ऐड किया था कोई, शिप हाँ, रॉकेट? शिप क्लूज से करती हूँ मैं, तो इसलिए वो कर दिया था। तो फिर उसमें एक्सपेक्टेड टाइम तो आता होगा ना कि इतना अरे दिन तो में डिलीवर 3 होगा? डेज तो वर्किंग है ही, कि शिप करने से पहले 3 दिन मेरे को चाहिए, तो अब तुम तीसरे दिन ही डिलीवरी चाहते हो, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। हाँ अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ कि ये साइट पे मेंशन नहीं होता क्या कि होता इतना है टाइम? ये, एग्जैक्टली ये मेंशन है पूरा। तब भी नहीं पढ़ते लोग। नहीं, तभी तो डीएम में बेटर रहता है कि उन्हें पहले ही बता दो नहीं हो पाएगा भाई। समझ गया कि बाद में फिर रिफंड मांगे या हमें ऑर्डर बैक करना है, फालतू का चीजें। हाँ वो सब। ऑर्डर बैक नहीं, रिफंड। हाँ हाँ, रिफंड। वी आर कैंसिलिंग द ऑर्डर मतलब एंड वो वी सब वांट तब। रिफंड। हाँ वही वही, तो वो चीजें ठीक भी है, बट लाइक अगर तुम्हारे पास टीम हो, तब अकेले मेरे पे नहीं देखा जाता था उतना सब कुछ। तो बिल्ड अ टीम ना, बनाओ टीम। एंड देखते हैं, अभी अभी नहीं है, बाद में देखेंगे कभी।
अभी मतलब टीचिंग वाली जॉब फाइनल हो जाए देन उसके बाद अभी गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रही हूँ टीचिंग में, तो वो फाइनल हो जाए उसके बाद देखते हैं जो देखते हैं। जीवन में रोज जरूरी होता है। हाँ, पैसे जरूरी है, वो भी सरकारी नौकरी के साथ। वही तो इसका मतलब जो ओटिस है वो सूट वूट पहन के बिजनेस कंटिन्यू करेगा। अरे ओटिस ओटिस का वार्डरोब आके देखो तुम एक बार भाई साहब, उसके पास कैप्टन अमेरिका की टी शर्ट है, मेरे पास भी नहीं है यार। ये तो जॉब लगते ही ये बंदा इतना स्पॉइल हो जाएगा, बस क्या बताएं हम। माय डॉग इज आल्सो काइंड ऑफ स्पॉइल्ड। तुम्हारे पास भी डॉग है? यस। मतलब कैसे है, रेस्क्यू है, ब्रीड है, नाम क्या है, क्या क्या है, कुछ तो बताओ। जैकी नेम है, इंडी और पमेरियन का मिक्स है, और मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा है 6 महीने का। 6 महीने का ही है? बस। तो कभी लाओ इवेंट में, उसके लिए तो लाना इजी होगा, छोटा ही होगा साइज में। इतना भी छोटा नहीं है। बहुत शैतान है। देखो देखो, मेरा अगर कभी स्टॉल होगा ना तो मेरे स्टॉल पे रख देना, उसे ले आओ, मैं अलाउ कर दूंगी, मेरे स्टॉल पे ले आना। रख लेंगे मेरा उसे वही। मेरा जैकी बड़ा शैतान है। कोई बात नहीं, संभाल लेंगे, ट्रीट व्रीट ले आएंगे, कोई नहीं, तुम लेके आओ। मैं उसको बैग में भर के ले आऊंगा और बैग में डाल के वापस ले जाऊंगा। नहीं सही में ले आओ, सही में। डक्सी एंड जैकी कोलैब फीचरिंग ओटिस। सारी लड़कियां आ जाएंगी मेरे स्टॉल पे उसे देख के। बात तो सही है पर पिक का चार्ज करना, हर फोटो का 50 रुपए। भाई। हाँ सही में रख 50 रुपए लेते। सिर्फ ओटिस का होगा, दोनों का मिला के 100 रुपए हुए ना। नहीं ओटिस नहीं आ पाएगा, ओटिस बड़ा है साइज में। यू कैन सेल एनिमे पोस्टर्स विद पॉ प्रिंट्स, कि अगर पॉ प्रिंट वाला चाहिए तो और महंगा। भाई बहुत सही आइडिया, लेजिट। आइडियाज हैं गाइस, आइडियाज हैं, बस एग्जीक्यूशन। लोग ले भी लेंगे। मेरे जैसे लोग। एक्सक्लूसिव मच। अरे अब पॉपरेंट वाले तो बहुत मिलते हैं, सरोजनी में मिलते हैं 20 रुपए के। अरे स्टिकर। अरे ओटिस का कस्टमाइज्ड। हाँ। अच्छा ओटिस के, या मैंने अपने फोन के पीछे लगाया हुआ है ओटिस का स्टिकर। सही है यार। पिछले साल मैंने करा था गिव अवे में कि जिसके पास पेट्स है ना तो उनके पोलराइड बना के दिए थे, ऐसा कुछ। क्या मतलब, मुझे साल पोलराइड मिलने वाला है? चाहिए तो बताओ, अभी इवेंट में आती हूँ, मैं दे दूंगी। वापस पॉडकास्ट पे आए। मैं भी वही बोलने वाला था, बहुत भटक गए हम लोग। So, as we ask some questions, I want Dave to take over and ask some other questions to us. अरे ऐसे कोई इंटरव्यू टाइप नहीं है एक्चुअली। डक्सी थोड़ा नर्वस हो रही थी कि हम लोग इंटरव्यू ले लेंगे, पता नहीं क्या होगा, कि क्वेश्चन बता दो पहले से। मैंने कहा आईएएस का इंटरव्यू थोड़ी है, बस नहीं आजकल नॉर्मल जॉब हंटिंग चल रही है ना, तो वही दिमाग में आता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, जल्दी बता। तो मैं बोलना चाहूंगा कि डक्सी, पहले आप बैठिए, मगर ये भी कहना चाहूंगा कि डक्सी, आपका बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कैजुअल है? आप ठीक से बैठिए और हमें यह बताइए कि आप जीवन में कितनी कठिनाइयाँ रही हैं, और साथ ही आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, आपका इतना बड़ा पेज है, आपकी इतनी अच्छी सेलिंग है, आप इतने लोगों के दिल जीत चुके हैं अपने प्रोडक्ट क्वालिटी से, मगर कभी आपने सोचा था कि आपको डेटिंग पॉडकास्ट के अंदर एज अ गेस्ट आने का मौका मिलेगा? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, ओह माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था इतने बड़ी स्टार बन जाऊंगी मैं। प्रीमियम गेस्ट है। यही सुनना था। बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लग रहा है हम इस पॉडकास्ट में आके। अब तो 24 की जो रेजोल्यूशंस थी सभी खत्म हो गई है इसमें आके। ऐसा ऐसा क्या रेजोल्यूशन था? रेजोल्यूशन कुछ नहीं था, सही बताऊं, अब मैंने होप गिव अप कर दिया है, अब नहीं रखती मैं रेजोल्यूशन। भाड़ में गया, न्यू ईयर न्यू मी, न्यू ईयर न्यू मेंटल इश्यूज। वाह। न्यू ईयर न्यू मेंटल इश्यूज। ओके, वी विल गो विद दैट। हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ, डक्सी वाली लाइफ एंड प्राइवेट वाली लाइफ? जैसे तुमने कहा कि इट इज अ सेफ स्पेस, कि एक्सेप्ट द 9 to 5 आई आल्सो वांट अ सेफ स्पेस जिसमें मैं एंजॉय कर सकूं, सो उसके लिए है डक्सी। हाउ विल यू प्लान टू मैनेज दैट? कैसे बैलेंस होगा? कैसे बैलेंस होगा? मतलब जैसे अभी हो रहा है वैसे ही होगा बाद में भी। नहीं मतलब हाँ, कैसे प्लान, कुछ कैसे हो पाएगा? जैसे इवेंट्स भी हैं, कंटेंट क्रिएशन भी है। अच्छा देखो देखो, सुबह का तो पूरा टाइम जैसे अभी है पूरा पढ़ाई के लिए मेरा रहता है, अपना पूरा टाइम। बीच बीच में कभी कभी फोन चला लेते हैं, या रील्स वील्स देख लिया, या डक्सी का थोड़ा बहुत देख लिया, रिप्लाई वगैरह कर दिया,
फिर शाम का टाइम देती हूँ मैं इस वाले पेज को। ऑर्डर पैक करना, कंटेंट बनाना सब कुछ शाम में, और रात का टाइम रहता है, वैसे भी मैं लेट ही सोती हूँ। Another night owl. सो डक्सी, मुझे बस ये फाइनली पूछना था कि जैसे कोई न्यू स्टार्टअप अपना ओपन कर रहा है ऑन एनिमे मर्च, या एज अ न्यू वो क्रिएटर बनना चाह रहा है, तो तुम्हारी इतनी जर्नी हो गई, एटलीस्ट 2 साल हो गए हैं, तो उसको अगर कुछ टिप्स देनी हो कि वो हाउ टू स्टार्ट योर ओन ब्रांड, हाउ टू बिल्ड योर ऑडियंस, हाउ टू कनेक्ट विद देम, सो एज अ डक्सी ओनर आप क्या बोलना चाहोगे प्लीज? कंटेंट क्रिएशन का तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट ब्रांड का मैं बताती हूँ कि एक तो पहले अंडरसेल मत करना कि नहीं यार मैं बाकी अपने को, कि तुम मेहनत ज्यादा कर रहे हो एंड प्राइस बहुत कम रख रहे हो, तो वो तुम्हें फिर बर्नआउट कर देगा। और मैंने क्या क्या गलती करी कि ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। एक तो स्टार्टिंग में उतना इन्वेस्ट मत करो, पहले देखो अपना किस प्रोडक्ट में पोटेंशियल लग रहा है लोगों को। हमें तो क्योंकि अपना प्रोडक्ट सबको अच्छा लगता है कि मेरा तो ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया है। देखो किसमें दूसरों को पोटेंशियल दिख रहा है तो उसको ज्यादा आगे पुश करो। जैसे पहले मैं पेंडेंट्स को उतना पुश नहीं करती थी, पहले मैं ज्यादातर रहती थी पोस्टर 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 पोस्टर, बट सब लोगों के पास पोस्टर था, लोगों को पेंडेंट ज्यादा पसंद आ रहे थे। मेरे पेंडेंट अभी तक आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, बट पोस्टर्स हमेशा इन स्टॉक रहते हैं। तो फिर इसलिए अब मैंने शिफ्ट करा है टू पेंडेंट्स। तो पहले तो अपना खुद का प्रोडक्ट देखो कि कौन सा लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, बिकॉज हमारा ब्रांड हमारे बारे में तो है ही, ऑब्वियसली अपने आप को दिखाना पड़ता है और वो सब, बट इट्स मोर अबाउट व्हाट ऑडियंस वांट्स कि हम हमें क्या चाहिए उससे बेटर कि, तो आई गेस ये देखो। स्टार्टिंग में आई गेस थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करो, मल्टीपल हाँ वैरायटीज बट रखो। लो क्वांटिटी पे, अगर स्मॉल बिजनेस है तो लो क्वांटिटी पे, बिकॉज पैसा हमारे पास काफी लिमिटेड है ना। हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, सो आई गेस पहले अपनी ऑडियंस को जानो कि वो चाहते क्या हैं, वो फिर उस पे फोकस हाँ, करो। और ऐसा भी इतना मत करो कि कंपटीशन है, ये है, वो है, तो मैं इतना कम प्राइस रख दूंगी, इतना कम प्राइस रख दूंगा और ये सब कर दूंगा। तो मतलब कम प्राइस रखने से जिसको खरीदना है, देखो वो तुम्हारा, अगर प्रोडक्ट में किसी को इंटरेस्ट है तुम्हारे में, तो वो तुम्हारा उस प्राइस पे खरीदेगा जिस पे डिजर्विंग है, उस पे भी खरीद लेगा। मेरे पेंडेंट्स अभी 350 है, पहले एक टाइम था जब मैं उसे 250 रखती थी, मुझे कुछ भी नहीं बचता था, मेहनत इतनी ज्यादा होती थी। बट अभी मेरे को भी ठीक है, एंड जिसको एक्चुअली में चाहिए, पसंद आते हैं, वो भी लेते हैं, एंड क्वालिटी भी बेटर है। तो फिर इसलिए उसी प्राइस के अकॉर्डिंग रखो जो तुम्हें फेयर लगता है, इसलिए नहीं कि ऐसे मैं सबको बुला लूंगी, उसके पेज से भी छीन लूंगा, उसके पेज से भी, ऐसा मत करो। ऑल्सो कम्युनिटी में सबके साथ वो करके चलो, बिल्ड करके, कि बाकी तुम्हारे कंपटीशन है बट स्टिल तुम सबके साथ चलोगे तो वो बेटर रहता है। के साथ चलना है, कोलैब करना दूसरे ब्रांड्स के साथ। नहीं नहीं, जैसे मैंने देखा है एक चीज की, जैसे स्टॉल वगैरह लगाते हैं लोग, तो आपस में बात ही नहीं करते जाके दूसरे स्टॉल से कि ये कंपटीशन है, इसकी सेल कितनी हो रही है, बस उतना देखते रहते हैं। जाओ अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाओ इधर उधर, वो बाद में जाके काम आती है। एक तो तुम अपने जितने कनेक्शंस बिल्ड करते हो ना, वो बाद में काम आते हैं काफी। So most important fact is that कि you just need to find your niche according to your audience, right? हाँ, एक ऐसे है, जैसे मैंने एनीमे अपना नीश चुन लिया है, तो फिर मैं उसी में जाके अपना ऑडियंस देखूं। अब जबरदस्ती मैं बीटीएस को भी घुसा दूं और इसको भी घुसा दूं, टेलर स्विफ्ट को भी कर लूं, ये सब नहीं भाई। बस एनीमे कर दिया तो फिर एनीमे में ही आगे चले जाओ, बस खामा खाता उसे मछली बाजार मत लगाओ। मच्छी मार्केट मत बनाओ। टू समराइज, अपनी नीश में ही रहो, अपनी ऑडियंस को जानो वो क्या चाहती है, एंड लिंक बिल्डिंग करो, काम आएगा सब कुछ। गॉट इट? हाँ यही है। और अपने प्राइसेस फेयर रखो, अपने अपने आप को, अपनी वैल्यूज को, स्किल्स को अंडरसेल नहीं करो। हाँ, मतलब हमारा भी मेहनत टाइम लग रहा है, इनिशियली तुम प्राइस लो रख सकते हो थोड़ा, बट इतना भी मत रखो कि तुम्हें भी कुछ नहीं बच रहा है, तुम्हारी मेहनत भी बेकार में लगी रही है, बिकॉज ग्रो करने में टाइम लगता है, और तुम इतने कम पे पे तुम्हें फिर फ्रस्ट्रेशन होगा ना, तो फिर वो ज्यादा बेकार रहता है। Agreed. ओके, कोई भी अपना एनिमे मर्च खोलना चाहता है तो प्लीज़ ये पॉइंट्स नोटिस करें, ध्यान दें इन पे, एंड लेट्स फिनिश इट विद दैट। आरजे, डू यू वांट टू कंक्लूड? I just want to say that if you are really amazing at something, never do it for free, as Joka said. And Duxy is doing it very perfectly. And most important part, यह पूरा एपिसोड डक्सी की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि डक्सी ने हमें कुछ स्पॉन्सरशिप में दिया है। हाँ, अगर आपको भी एज अ गेस्ट आना है, आप डीएम कर सकते हैं दैट वीडियो पेज पे, एंड वी विल डिस्कस इट। That's good. And I like to say thanks to Duxy for being with us on this podcast, on this special episode. So, Duxy, do you want to conclude this while saying something for our future audience or your future consumers?
सच तो कुछ नहीं है बट डकिंग बाइट बोलो ना चिल्ला के। अरे मुझे थोड़ा अजीब लगता है डकिंग बाइट, तो ये बोल देंगे आज अरे बस इतना बोल दो, बस इतना बोल दो, आओ मेरे प्रोडक्ट्स खरीदो। तुम ही बोल लो, मेरे को नहीं करना है कंक्लूड। अरे भाई हम लोग ऐसे कभी लाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसे वो गलतियां होंगी तो लाइव तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। इजी है, मैं सिखा दूंगा। So, as she said that her products are completely handmade and she do all the things by herself. I just want to say all the people who are listening this podcast, do follow her on her social medias. So please go and check out Duxy @duck s and 4 bar I @Duxy. You can check her store, very amazing merch. So thank you for listening. Stay weird, stay awesome.